बीबीए के बाद हमें डायरेक्ट एमबीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अभी सोच रहे हो या देख रहे हो तो अभी इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं स्नेहा, आई एम completed my BBA, I have completed my MBA, I have already the experience of 2 years in counseling। सो मैं 2 साल से देख रही हूँ बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, उनको नहीं समझ आता कि उनको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद क्या करना चाहिए। स्पेशली जब उन्होंने बीबीए बीकॉम किया हो तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि उनका ऑप्शन होता है कि बीबीए के बाद उनको एमबीए करना है, बीकॉम के बाद उन्हें एमबीए करना है। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, अगर आप इनको लेकर के अभी तक अगर कंफ्यूज हो तो आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देखें। देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ समझो कि बीबीए जब आप करते हो या बीकॉम जब आप करते हो, आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हो जो आपको एमबीए में पढ़ने हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी एमबीए कर चुकी हूँ तो मुझे ये चीज़ पता है। अब जब आप उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हो, इट्स मीन्स कि आप थ्योरी ही दोबारा से पढ़ने वाले हो। हाँ, बट एमबीए में जब आप उसे पढ़ोगे थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ोगे। बीबीए में शायद वो इतना एडवांस नहीं होता, बट स्टिल आप बीबीए में जब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, उसके ऊपर आप प्रेजेंटेशंस देते हो, केस स्टडीज़ आप करते हो, आपको इतनी नॉलेज होती है कि एग्जैक्टली अगर आप मार्केट में जॉब ढूंढते हो तो आपको ईजिली जॉब मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये था कि एमबीए करें या नहीं करें। देखो, एमबीए बहुत पावरफुल है, बट ओनली व्हेन जब आपको मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज हो। आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको यूटिलाइज कैसे करने हैं, कैसे आपको उनका यूज़ करना है। जब तक आप वो चीज़ें नहीं समझोगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपको एमबीए के बाद वो एक्सपोजर नहीं मिलेगा जो आपको एग्जैक्टली मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक आपने मार्केट देखी ही नहीं है, आप एक फ्रेशर हो मार्केट के लिए। तो इसलिए आई विल रिकमेंड यू कि हमेशा जब भी आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, बीबीए बीकॉम जो भी आप कर रहे हो, वो कंप्लीट करने के बाद आपको 1 ईयर वर्क ज़रूर करना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस आपको होना ही होना चाहिए, क्योंकि देखो अराउंड 6 मंथ्स आपको लगते हैं किसी भी कंपनी को समझने में। आप कहीं भी ज्वाइन करोगे, देखो मैं ये पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ कि आप इसी फील्ड में ज्वाइन करो, आपका जो भी आपका इंटरेस्टेड फील्ड है। आपको फाइनेंस में जाना है, फाइनेंस में जाइए, आपको मार्केटिंग में जाना है, मार्केटिंग में जाइए, एचआर में जाना है, आप एचआर में जाइए। बट एटलीस्ट आप ये चीज़ देखिए कि एग्जैक्टली कंपनीज वर्क कर कैसे रही है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से रन हो रही है, उसका फाइनेंशियल फैक्टर क्या है, वो मार्केटिंग किस तरीके से कर रहे हैं, एचआर है तो एचआर का वर्क क्या है, कैसे वो उसको डील कर रही है। तो वो सारी चीज़ें आपको समझने आनी चाहिए, क्योंकि जब आप एमबीए के लिए जब आप जा रहे हो तो आपको ये चीज़ें फील होनी चाहिए। सिर्फ एक थ्योरी की तरह आपको याद नहीं करना है। एमबीए इज़ अबाउट मास्टरिंग योर सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर डिग्री। तो आप अगर किसी चीज़ की मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट आप उन चीज़ों को फील कर पाओ। सिर्फ केस स्टडीज़ के बेसिस पे आप उन्हें फील नहीं कर पाओगे, राइट? तो आप एक बार इस चीज़ पे ज़रूर वर्क करो, समझो पहले कि आपकी नीड क्या है। देखो, अगर आप किसी डायरेक्टली एक बिजनेस में जा रहे हो, आपके फैमिली कोई बिजनेस है, यू कैन गो फॉर द एमबीए। बट आपको पता है कि मुझे जॉब ही करना है और मुझे कोई अच्छा जॉब करना है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप एक बार बीबीए के बाद थोड़ा पहले जॉब एक्सपीरियंस लो, देन आप एमबीए के लिए जाओ, तो आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। ओके? कोई और डाउट होता है या इससे रिगार्डिंग कोई और क्वेरी अगर आपको होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब।